यार अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो एक डेस्टिनेशन होते हैं, मतलब बस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में थोड़ी सी प्रेपरेशन करेंगे एंड वो एग्ज़ाम लिख कर आ जाएंगे और हो जाएगा, आपका एंट्री एंट्री टिकट जो है आपके कॉलेज के लिए आपको मिल जाएगा, देन आई डोंट थिंक कि ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज दिस वीडियो विल टेल यू कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एक फुल्ली फ्लेज्ड जर्नी होते हैं। मेरे दोस्त, एक चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि हर एक एग्ज़ाम जो होता है वो अपना एक टाइम पीरियड के साथ में आता है। एंड इफ़ यू आर मेसिंग विद टाइम पीरियड तो आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम जो है वो अपने प्रेपरेशन विंडो के साथ आ रहा है। यानी आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 साल की, 3 साल की प्रेपरेशन चाहिए ही चाहिए। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 साल की, 2 साल की इन सम केसेस प्रेपरेशन चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली अगर आप सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 साल की प्रेपरेशन लगती ही लगती है। एंड दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि आपको 11th से सीयूईटी की प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको 12th में इसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए। द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि सी यू ई टी अपना सिलेबस शेयर करता है विद क्लास 12th, एंड क्योंकि आपका सेम सिलेबस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के साथ जगल नहीं करना पड़ता। आपको इंटायर अपने 12th के पीरियड के अंदर सी यू ई टी के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते चलना होता है अकॉर्डिंग टू सी यू ई टी का पैटर्न। सी यू ई टी का पैटर्न एम सी क्यू पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, एंड सी बी टी एग्ज़ाम आप यहाँ पर दे रहे होते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करनी होती है। बट मुझे ये चीज़ पता है कि आप लोगों को, आई डोंट नो किसने ये चीज़ बोल दी है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन की प्रेपरेशन से आप सी यू ई टी क्रैक कर लोगे। लेट मी टेल यू कि जब सी यू ई टी जस्ट आया था तो उसका लेवल कुछ और था, और बिकॉज वी वर ऑल कॉट बाय अ सरप्राइज एंड हमारे पास में तो एन टी ए का सिलेबस भी नहीं था, तो हम लोगों के लिए ये मजबूरी हो गई थी कि ठीक है अब बोर्ड्स के बाद देखेंगे। बट अब जब आपको काफ़ी क्लैरिटी है, आपके पास में एक डेडिकेटेड साइट है, साइट पे आपके पास में डेडिकेटेड टैब्स है जहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो, तो मेरे दोस्त अगर तुमने पूरी साल भर प्रिपरेशन नहीं करी है तो गलती तुम्हारी है। ठीक है। अब जब तुम्हारी आंखें खुल गई है कि नहीं यार, मुझे एक्चुअली इतने एफर्ट्स इसमें देने चाहिए थे, बिकॉज ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में घुसा सकता है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता हूँ, बिकॉज ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो मुझे सारी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुले मिलेंगे अगर मैंने ये एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो जब अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जो है जल चुकी है तो अब सी यू ई टी की प्रेपरेशन करना शुरू करो। आपको पता है कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने उड़ान सी यू ई टी 2026 आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है कि आपको सी यू ई टी के लिए प्रिपेयर करना। आपका सी यू ई टी 2026 इंग्लिश और आपका जी ए टी जो है वो दोनों आप उड़ान 2026 से प्रिपेयर कर सकते हो। बट यू नो इट इज़ अ यूट्यूब बैच एंड अ लॉट ऑफ यू वर कमेंटिंग कि मैम व्हाट अबाउट रैंकर्स प्लस, मैम आप रैंकर्स प्लस हर बार लेकर आते हो, वो आपका अल्टीमेट कोर्स है, इज़ इट कमिंग, या फिर हम लोग भूल जाएं कि इस साल हम लोग सी यू ई टी की प्रेपरेशन आपके साथ में एज अ कोर्स करने वाले हैं। एंड दैट इज़ वाई मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अभी बड़ी बड़ी ही वार्म हार्ट के साथ में ये बताऊँ कि रैंकर्स प्लस जो है इज़ बैक। रैंकर्स प्लस यू ई टी 2026 इज़ नाउ लाइव। रैंकर्स प्लस वन ऑफ इट्स काइंड है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल बैच है। नो मैटर मैं कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च कर रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल बैच है, एक ऐसा बैच है जिसमें एंड टू एंड सारी चीज़ें मेरी देख रेख में होती हैं। सिलेबस से लेकर आपके क्लासेस से लेकर आपके टेस्ट तक, एवरी थिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय मी, एंड दैट इज़ वाई रैंकर्स प्लस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। एंड बिकॉज आई टेक केयर ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे बार बार लॉन्च नहीं कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न ये साल में एक ही बार आता है। तो रैंकर्स प्लस सी यू ई टी 2026 is now live. You can also become a part of Rankers Plus by clicking on the links given in description box and of course the links pinned in comments.
अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये रैंकर्स प्लस आपकी मदद कैसे कर सकता है। तो रैंकर्स प्लस इज़ बेसिकली फॉर इंग्लिश एंड जीएटी। आप इंग्लिश के लिए भी रैंकर्स प्लस में एनरोल कर सकते हो, सिर्फ अगर इंग्लिश लेना चाहो। अगर सिर्फ जीएटी पढ़ना चाहते हो तो भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश प्लस जीएटी लेना चाहते हो तो भी आप एनरोल कर सकते हो। अब इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, इसके अंदर हम एंड टू एंड प्रेपरेशन करने वाले हैं। मतलब आपको फर्स्ट क्लास के अंदर एक स्पेशली क्यूरेटेड सिलेबस दिया जाएगा। ये जो सिलेबस है ये सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा कि यार केवल 4 टॉपिक्स करा दो और बच्चों को बोल दो ये हो गया। अगर आपका इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन है तो ग्रामर पोर्शन भी कराया जाएगा, वोकैबलरी भी कराया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कराया जाएगा। सीयूईटी का एग्जाम एक गैम्बल है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आपको ग्रामर पोर्शन पूछ लिया जाता है, बहुत बार नहीं पूछा जाता है, बहुत बार केवल वोकैबलरी से आ जाता है। बट मैं एज अ टीचर आपको ओवरऑल चीज़ों के लिए प्रिपेयर करती हूँ और एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं हमारे जीएटी के एजुकेटर्स। सो फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि भैया पूरे कोर्स के अंदर क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। द इंटायर कोर्स इज़ लाइव, ठीक है। तो इसके अंदर लाइव क्लासेस आपकी होने वाली हैं और आप एक एक टॉपिक हमारे साथ लाइव कवर करोगे। Followed by each topic, followed by each class, you are going to get a DPP, which is a daily practice paper. Because ये MCQ है तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए। एंट्रेंस एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड एग्जाम लेवल क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो वो आपको हर एक टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग ये सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं आपके लाइव क्लासेस के साथ, आपके डीपीपीस के साथ, डीपीपी डिस्कशंस के साथ, डाउट क्लियरिंग के साथ, हम लोग उसके बाद में मॉडल टेस्ट पेपर्स भी करने वाले हैं। ये टेस्ट पेपर्स आपको एक विजन देंगे कि आपका पेपर कैसा दिखेगा और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं। थैंक्स टू अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी का टेक्नोलॉजी और अनअकैडमी का जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है और इस वजह से मेरे ख्याल से आप बड़े आसानी से सीबीटी मोड में टेस्ट दे पाओगे यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप केवल एक बुक को पकड़ लेते हो या आपके पास में एक फिजिकल पेपर होता है और आप सॉल्व करने लगते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं पता चलता जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो और कंप्यूटर के सामने बैठकर आप एग्जाम दे रहे हो। नाउ सीयूईटी कुड बी इन हाइब्रिड मोड ऑल्सो एंड दैट इज वाई हम दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। आपके पास पेपर्स भी हैं, डीपीपीज भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आप फिजिकल फॉर्म में भी सॉल्व कर रहे हो एंड देन थैंक्स टू अनअकैडमी आप क्या करने वाले हो, सीबीटी मोड के अंदर भी अपने क्वेश्चंस लगाने वाले हो। रैंकर्स प्लस इसीलिए भी स्पेशल है बिकॉज इट कम्स विथ माई एक्सपर्टीज। सीयूईटी जब से आया है, एज इन जब से इंडिया के अंदर आया है तब से सीयूईटी पढ़ा रही हूँ मैं। ये जो चैनल आप देख रहे हो ये वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स में से है जिसने सीयूईटी पर वीडियोस बनाए हैं। आई नो कि अभी आप इंग्लिश को लेकर भी बहुत डाउट में होंगे कि यार मुझे इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे नहीं पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस होगा, मैम जो सिलेबस कराएगी वो कंप्लीट होगा या नहीं। लेट मी टेल यू कि जब सीयूईटी आया था एंड लोगों के पास सिलेबस नहीं था, आई क्यूरेटेड अ सिलेबस के यार छोड़ो ना, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को देखो, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जो सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे बच्चों को करा दो। तो एक पूरा क्यूरेटेड सिलेबस मैंने डिज़ाइन करा था और वो थ्रू आउट इंडिया फॉलो किया गया था। तो आई थिंक आप मेरी एक्सपर्टीज़ पे रिलाई कर सकते हो। आई थिंक आप इस बात पे रिलाई कर सकते हो कि आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स हु वाज मेकिंग वीडियो। आई नो कोई चीज़ अगर पॉपुलर हो जाती है तो उसके बाद में अ लॉट ऑफ पीपल कम, बट आप इस चीज़ पर रिलाई कर सकते हो दैट आई एम वन ऑफ द ऑथेंटिक पीपल जो आपको बता सकते हैं कि सीयूईटी की जर्नी कैसे रहने वाली है, सीयूईटी में पढ़ाई कैसे करनी है एंड सीयूईटी की पढ़ाई के बाद में भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और आगे आपके कॉलेज तक आपको जो पहुँचाने का काम है, आई थिंक मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊंगी एंड वही कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर है रैंकर्स प्लस में एंड दैट इज़ वाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर बैचेस दैट यू माइट सी ऑनलाइन। इन एडिशन टू दैट द एक्स फैक्टर इज़ कि हम लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 लाख रुपए की फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम नीट पे जा रहे हैं, जेई पे जा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की फ़ीस लग रही है। सीयूईटी को आप 10% भी मान के चलो कि यार चलो कोई बात नहीं, नीट जितना बड़ा नहीं है, हालांकि लाखों बच्चे सीयूईटी लिखते हैं, मान के चलो नीट जितना बड़ा नहीं है, जेई जितना बड़ा नहीं है, 10% ही बड़ा है, तो फिर इसकी फ़ीस 20,000 रुपये होनी चाहिए, राइट। बट इसकी फ़ीस 20,000 रुपये भी नहीं है। अगर मैं आज से भी शुरू कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर रैंकर्स प्लस आपका जनवरी में शुरू हो रहा है तो तब से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम लगेगा विच विल बी अप्रैल मई जून, तब तक आप मेरे साथ हो। आपके पास में 5 से 6 महीने हैं जिसमें आप मेरे साथ में हो, आप मेरे साथ सीयूईटी की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आई शुड आइडियली बी चार्जिंग यू कि नहीं नहीं ऐसा है कि इसकी फ़ीस हम 20,000 रखेंगे, या फिर अगर मेरे को लगता है कि कोई एक इंसान के डर का फ़ायदा उठाया जाए तो उसकी फ़ीस कुछ भी हो सकती है। बट कीपिंग यू नो द फैक्टर इन माइंड
that this is going to be a pan India exam and I want this to be very economical. मैंने इस पूरे बैच को बहुत इकोनॉमिकली प्राइस किया है एंड दैट इज़ वाई अगर आप रैंकर्स प्लस इंग्लिश और जीएटी दोनों का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप एक कंबाइंड बैच एंट्री ले सकते हो और इसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट बोथ द सब्जेक्ट्स इन जस्ट 1399. सो आप अभी एनरोल कर सकते हो. रैंकर्स प्लस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो. इनफैक्ट मुझे ईमेल भी कर सकते हो. द बैच इज़ स्टार्टिंग इन जनवरी बट अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट दीज प्राइस पॉइंट्स. अगर आप लेट हो जाओगे तो मुझे नहीं पता है कि आगे चल के क्या होगा बिकॉज अब मेरे पास में इसमें लिमिटेड सीट्स हैं. मैं एक ही बार इसे लॉन्च करती हूँ और एक ही बार ये चलेगा. अगर आगे चलकर मैं इसके एंट्री गेट्स वापस रीओपन करने की या सीट्स ऐड करने की सोचती भी हूँ तो यू आर गोइंग टू मिस ऑन ऑल द लाइव क्लासेस जो आपने मेरे साथ कर रहे होंगे. सो इफ़ यू वांट टू टेक द डिसीजन तो अभी ही टाइम है वो डिसीजन लेने का. एंड नथिंग इज़ बेटर दैन बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन इन 2026. एंड ऑफ द ईयर पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं जब आप रैंकर्स प्लस में पढ़ रहे होंगे. बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा. मेक दिस डिसीजन नाउ. बिकम अ पार्ट ऑफ रैंकर्स प्लस. Crack CUET 2026. Go into your desired college. Pursue your desired program and get your desired placement. That is the goal. And with that, I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.